Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Ramzan Mubarak to all Muslims. Today we are going to learn reading and translation of unit number 7. The name of the unit is Forces and book page number 76. We see examples of simple machines in our daily life कि हम देखते हैं मिसालें सादा मशीनों की अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अ ग्रुप ऑफ पुलीज आर यूज्ड टू लिफ्ट यू व्हेन यू राइड इन द एलिवेटर कि जब आप एलिवेटर में सवार होते हैं तो एक ग्रुप ऑफ पुलिस मतलब पुलिस ढेर सारी मिलकर या उनका एक ग्रुप जो है वो अ, उस एलिवेटर को चलाता है जिस पर आप सफ़र करते हैं. पुली सिस्टम इज़ यूज टू पुल आउट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल कि जो पुली सिस्टम है या निज़ाम है इसका ये इस्तेमाल किया जाता है पुल आउट निकालने के लिए बाल्टियाँ पानी की एक कुएं से, जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस पुली की मदद से कुएं के अंदर से बाल्टी से पानी निकाला जा रहा है. अ फ्लैग pole usually uses a pulley to move the flag up or down कि फ्लैग पोल पर आमतौर पर पुली को ही इस्तेमाल किया जाता है फ्लैग को अप करने के लिए या डाउन करने के लिए. इसकी मदद से क्या होता है कि ये इसके आसपास इस रोप को जो है वो चलाती है जिसकी मदद से जो फ्लैग है ये अप भी होता है और डाउन भी. देयर इज़ यूजली a pulley on the top of the pole. आमतौर पर जो पोल होता है उसकी टॉप पर एक पुली होती है. द फ्लैग इज़ अटैच टू रोप. जो फ्लैग या झंडा है वो लगाया जाता है रोप या रस्सी से विच हैंग ओवर द पुली जिसको इस तरह से पुली के ऊपर हैंग किया जाता है. When a person pulls down the rope, जब एक आदमी उस रोप को नीचे की तरफ खींचता है, द फ्लैग इज़ पुल्ड अप द अदर साइड तो जो फ्लैग है वो दूसरी साइड से ऊंचा होना शुरू होता है. मतलब इस साइड से अगर रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये रस्सी पुली की मदद से ऊपर की तरफ जाएगी. A pair of scissors is formed by the combination of two levers and two wedges. कि एक पेयर ऑफ सीजर्स जो है ये किस तरह से बनती है, ये कम्बिनेशन या मिलाप से बनती है टू लीवर की और टू वेज की, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल मशीन्स इन योर डेली लाइफ कि इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में सादा मशीनों की कुछ और मिसालें भी सोच सकते हैं. क्विक रिव्यू में देखिए मैच द वर्ड्स टू द स्टेटमेंट्स. वर्ड्स को स्टेटमेंट के साथ मिलाना है. सबसे पहले मेरे पास था इंक्लाइंड प्लेन, रैम्प और स्लो, पुली, सेट ऑफ व्हील्स एंड रोप, स्क्रू, inclined plane in the spiral form, lever, rod balanced on a fixed point, wheel and axle, wheel around a shared central axle, wedge, two inclined planes. Things cannot move by themselves. चीज़ें अपने आप हरकत नहीं कर सकती. You have to use a force to make something move. आपको फोर्स या ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को हरकत देने के लिए. अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. फोर्स या ताकत जो है ये पुश भी हो सकती है और पुल भी. पुश का मतलब होता है धकेलना, पुल का मतलब होता है उठाना या खींचना. A tow truck pulls a car to a repair shop. एक टो ट्रक जो है ये एक कार को पुल करके ले जा रहा है रिपेयर शॉप तक जहाँ पर इसको ठीक होना है. फोर्सेस कैन मेक थिंग्स मूव. फोर्सेस या ताकतें जो हैं ये चीज़ों को हरकत देती हैं या हरकत देने में मदद करती हैं. आर पुशेस आर पुल्स कैन स्पीड अप थिंग्स अप, कैन मेक थिंग्स चेंज डायरेक्शन. अब फोर्सेस हैं क्या कि जैसे कि पुशेस धकेलना, पुल्स जो है वो खींचना, जो चीज़ें हैं उनकी स्पीड को बढ़ाना
या डायरेक्शन या उसकी सिमत को तब्दील कर देना। व्हेन यू प्ले फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को खेलते हैं, यू किक द बॉल टू मूव इट अक्रॉस द फील्ड, तो आप क्या करते हैं, उस बॉल को आप किक करते हैं या पाँव से ज़ोर से उसको जो है वो किक मारते हैं उस जगह पे उसको घुमाने के लिए या खेलने के लिए। इट इफ़ यू पुश समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को पुश करते हैं, धकेलते हैं, इट मूव्स अवे फ्रॉम यू, तो वो आपसे दूर चली जाती है। अ किक इज़ अ काइंड ऑफ पुश, एक जो किक है ये भी पुश की एक किस्म है, मतलब जो है वो धकेलने की एक किस्म है। इफ़ यू पुल समथिंग, जब आप किसी चीज़ को जो है वो पुल करते हैं या खींचते हैं, इट मूव क्लोजर टू यू, तो वो आपकी तरफ ज़्यादा आपके करीब आ जाती है। लाइट थिंग्स आर ईजियर टू मूव देन हैवी थिंग्स, जो हल्की चीज़ें होती हैं या वज़न में कम होती हैं वो आसानी से हरकत कर सकती हैं बजाय भारी चीज़ों के। यू यूज़ मोर फोर्स टू मूव समथिंग हैवी, आपको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है जो भारी चीज़ें होती हैं उनको हरकत देने में। सम ऑब्जेक्ट्स आर सो हैवी that people use hand carts, trucks or cranes to move them। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा हैवी या भारी होती हैं कि लोग उसके लिए हैंड कार्ट इस्तेमाल करते हैं, ट्रक्स इस्तेमाल करते हैं, क्रेन्स इस्तेमाल करते हैं उनको हरकत देने के लिए। क्विक रिव्यू में देखें, विच फोर्स विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल पुश। मोशन, यू कैनॉट सी फोर्स, आप फोर्स या ताकत को देख नहीं सकते, बट यू कैन फील इट्स रिजल्ट, लेकिन आप इसके रिजल्ट या नतज को महसूस कर सकते हैं। बिकॉज द ऑब्जेक्ट कैन फोर्स एक्ट अपॉन विल मूव, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या करती है कि वो ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद देती है। वी यूज़ पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस टू डू मैनी टास्क इन आवर डेली लाइफ, कि हम अपने डेली लाइफ के बहुत सारे काम करने के लिए खींचने और जो है वो धकेलने की फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं। ओपनिंग अ डोर, एक दरवाजे को खोलने के लिए। ओपनिंग अ कैन, एक कैन को खोलने के लिए। स्विचिंग ऑन लाइट, लाइट को जलाने के लिए। कटिंग, कटिंग करने के लिए। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज़ मोशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू, एक जगह से दूसरी जगह हरकत जो है वो क्या है, वो मोशन है। अ पुश एंड पुल कैन चेंज द मोशन ऑफ समथिंग, कि एक जो धकेलना या खींचना है ये चेंज कर देता है जो किसी चीज़ का मोशन होता है। मोशन क्या है कि जो मूव करना चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह। अ हार्ड पुश ऑफ द प्लेयर विल मूव द बॉल फार, कि एक बहुत ज़्यादा जो पुश है एक खिलाड़ी का बॉल को, वो उसको बहुत दूर ले जाता है। अ जेंटल पुश मूव इट ओनली अ शॉर्ट वे, जबकि एक जेंटल या हल्की सी जो पुश है वो बॉल को बहुत थोड़े फासले पर गिराती है। इन द पास्ट, माजी में, ह्यूमन relied on the animals like bullocks, horses, donkeys and camels to perform many tasks, कि इंसान जो है पुराने ज़माने का इंसान वो रिलाई करता था किस पर, जानवरों पर, जैसा कि बैल हैं, घोड़े हैं, गधे हैं और ऊँट वगैरह, बहुत सारे अपने काम करने के लिए। इवन टुडे, हत्ता कि आज भी इन विलेजेस, गांव में एंड स्मॉल टाउन्स और छोटे कस्बों में, द टोंगास, बुलक कार्ट्स एंड पुश कार्ट्स आर यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि आज भी टांगे इस्तेमाल होते हैं, बैलगाड़ी इस्तेमाल होती है, या फिर हाथों से जो है वो पुश कार्ट जो होती है धकेलने वाली गाड़ी, वो इस्तेमाल होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। टुडे द फोर्स दैट पावर द ट्रांसपोर्ट कम्स फ्रॉम ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एनर्जी रिसोर्सेज। आज जो है जो फोर्स या ताकत या तवानाई मिलती है ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट से मुराद वो सब गाड़ियाँ जो कि चलती हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कम्स फ्रॉम ऑयल।
कि वो फोर्स कहाँ से आती है, ऑयल या तेल से आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली से एंड अदर एनर्जी रिसोर्सेज और दूसरे तवानाई के ज़राओं से हासिल होती है।